हिंदुस्तानी फिल्मों में जो मुकाम और मकबूलियत अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले को हासिल हुई, वो किसी और फिल्म के हिस्से में नहीं आई। 15 अगस्त 1975 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की तकमील में उसे 6 साल लगे थे, जिसकी वजह से फिल्म का बजट 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतना अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने इस कदर रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते इसने 35 करोड़ का कारोबार कर लिया। हालांकि इब्तदाई दिनों में फिल्म की कमाई मायूस कुन थी। इसके बाद कोई भी फिल्म 20 साल तक शोले की कमाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी। कर्नाटक में एक कस्बा है जिसका नाम रामनगर है। ये फिल्म इसके पहाड़ी खित्ते में फिल्माई गई थी। ये फिल्म दरअसल 2 छोटे मोटे मुजरमों की कहानी है, जिनकी मदद से एक खतरनाक डाकू गब्बर सिंह की गिरफ्तारी अमल में आई थी। फिल्म की रिलीज के 48 साल मुकम्मल होने पर भास्कर.com ने फिल्म के हवाले से कई ऐसी बातों का इंकशाफ किया है जिससे बहुत कम लोगों को वाकफियत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कहानी मुकम्मल हुई तो सलीम जावेद, जिन्होंने ये कहानी लिखी थी, उन्होंने हदायतकारी के लिए सबसे पहले प्रकाश मेहरा से राबिता कायम किया, लेकिन उन्होंने मसरूफियत की वजह से इस कहानी पर फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में सलीम जावेद का तूती बोलता था। प्रकाश मेहरा के इनकार पर सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी से राब्ता किया। कहानी सुनने के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की हामी भर ली। कहा जाता है कि फिल्म की स्टार कास्ट को फाइनल करने के लिए रमेश सिप्पी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। फिल्म की कहानी देखकर यही तासुर मिलता था कि फिल्म की पूरी कहानी गब्बर और ठाकर के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए तमाम बड़े फनकार यही दोनों किरदार अदा करना चाहते थे। संजीव कुमार शुरू से ही गब्बर का किरदार अदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हदायतकार के सामने अपने दांत काले करने और बाल कटवाने की पेशकश भी कर दी थी, लेकिन बाद में उन्हें ठाकर का किरदार दे दिया गया। दूसरी तरफ धर्मेंद्र ठाकुर का किरदार अदा करना चाहते थे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को वीरू के किरदार के लिए राजी करने के हाथ रमेश सिप्पी ने एक चाल चली थी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि अगर आप वीरू का किरदार अदा करेंगे तो आपका स्क्रीन टाइम हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा रहेगा, वरना ये किरदार संजीव को देना पड़ेगा। हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा स्क्रीन शेयर करने की लालच में धर्मेंद्र ने वीरू के किरदार के लिए रजामंदी जाहिर की। इस तरह ये मामला हल हुआ। गब्बर के किरदार के लिए डैनी हदायतकार रमेश सिप्पी की पहली पसंद थे। उस वक्त डैनी इंडस्ट्री के चोटी के विलन थे, लेकिन इन दिनों वो फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में मसरूफ थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद सलीम ने इस किरदार के लिए अमजद खान के नाम की सिफारिश की। दरअसल सलीम को एक ड्रामे में अमजद खान की अदाकारी काफ़ी पसंद आई थी, इस वजह से उन्होंने उनका नाम तजवीज़ किया था। सलीम खान का कहना है कि उनके वालिद ने उन्हें एक बार गब्बर सिंह की कहानी सुनाई, जो एक बदनाम डाकू था। वो डाकू कई कुत्ते पालता था। वो इस कदर सफाक था कि पुलिस एहलकारों की नाक काट लेता था। इस कहानी की बुनियाद पर सलीम ने फिल्म के डाकू का नाम गब्बर रखा। कहा जाता है कि उसको गब्बर के किरदार में डालने के लिए अमजद खान को काफ़ी मेहनत करना पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डाकुओं की ज़िंदगी का मुतालिया किया था। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में धर्मेंद्र को गोलियां और बारूद इकट्ठा करना था, लेकिन जैसे ही एक्शन बोला जाता था धर्मेंद्र के हाथों से गोलियां गिर जाती थी। इस तरह 2-3 बार सीन ख़राब हुआ। इसके बाद धर्मेंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बंदूक में असली गोलियां भर ली और बंदूक चला दी। इस सीन में अमिताभ पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। कहा जाता है कि गुस्से की वजह से धर्मेंद्र अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके और बंदूक की गोली अमिताभ बच्चन के कान के बिल्कुल करीब से गुजर गई। इस तरह वो बाल बच गए। फिल्म अदाकार जगदीप ने फिल्म में सूरमा भूपाली का किरदार अदा किया है, लेकिन कहा जाता है कि फिल्म में शुरू में सूरमा भूपाली का किरदार नहीं था। बाद में सलीम जावेद ने महसूस किया कि फिल्म में मज़ीद मज़ाह की ज़रूरत है। इसके बाद जगदीप पर एक कवाली भी शूट की गई, लेकिन फिल्म का रन टाइम ज़्यादा होने की वजह से इसे हटा दिया गया। इस तरह फिल्म में शामिल टैंक का वो मंजर जिसमें वीरू पानी की टैंकी पर चढ़कर खुदकुशी करने की धमकी देता है, वो भी फिल्म का हिस्सा नहीं था। जावेद अख्तर ने इसे बेंगलोर एयरपोर्ट पर जाते हुए गाड़ी में बैठकर लिखा था। डायरेक्टर के वालिद ने बजट की माली आनत की। रमेश सिप्पी के मुताबिक फिल्म का क्लाइमेक्स जैसा दिखाया गया है पहले वैसा नहीं था। फिल्म की रिलीज़ के वक्त मुल्क में एमरजेंसी नाफिज थी। उस वक्त सेंसर बोर्ड ने क्लाइमेक्स पर एतराज़ किया था।
असल क्लाइमैक्स सीन में ठाकुर गब्बर को अपने नुकीले जूतों से मारता है, लेकिन बोर्ड ने इस मंजर को तब्दील करने का हुक्म दिया था। उसके बाद क्लाइमैक्स को दोबारा शूट किया गया। इसके तहत गब्बर को कानून के हवाले कर दिया गया। फिल्म की रिलीज़ के बाद गब्बर का किरदार इतना मकबूल हुआ कि बरतानिया बिस्कुट कंपनी ने अमजद खान को बिस्कुट के इश्तहार के लिए साइन किया था। फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह पहला मौका था जब किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की तशहीर के लिए किसी विलन से राब्ता कायम किया था। कहा जाता है कि इसके इश्तहार के बाद बरतानिया बिस्कुट की फरोख्त दुगनी हो गई थी। जी हाँ, शोले बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसकी नुमाइश 100 से ज़ायद सिनेमा घरों में 25 हफ्तों तक जारी रही। 1999 में BBC ने इंडिया ने इसे 1000 साल की बेहतरीन फिल्म किरदार अदा किया, जबकि इंडिया टाइम्स ने इसे बॉलीवुड की लाजमी देखने वाली अव्वलीन 25 फिल्मों में शुमार किया। इस तरह 50वीं फिल्म फेयर अवार्ड की तकरीब में इसे सदी की बेहतरीन फिल्म करार देते हुए खसूसी एजाज़ से नवाजा गया।